नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आनंद श्रीवास्तव आपके सामने एप्पल क्लासेस की तरफ से। और आज आपको हम एक नए लेसन, एक नए टेंस के बारे में बात करेंगे और वो है पास्ट परफेक्ट। देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट से लेकर के पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड आज हम आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये टेंस भी थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल है और इसको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, बोलने की इंग्लिश एक अलग होती है और लिखने की इंग्लिश अलग होती है। ट्रांसलेशन जो आता है वो अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा ट्रांसलेशन किया जाता है वैसे ही बोला जाता है और उसी तरह हम बोलने में भी बात को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। तो आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जनरली इस टेंस का उपयोग जो है पास्ट यानी बीते हुए समय के पहले जब कोई बात हुई रहती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने बताया कि इस टेंस का उपयोग जो होता है कि बीते हुए समय यानी पास्ट टेंस के पहले जब कोई बात हुई रहती है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। अदरवाइज बीते हुए अगर जो समय की बात की जाए केवल तो पास्ट टेंस ही से काम चल जाएगा। मैं वहाँ गया, आया, खाया, पिया, यानी आ मात्रा के साथ जो ख़त्म होता है वो सारे पास्ट टेंस होते हैं, जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में डिड नॉट, जो जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन बीता हुआ समय और उसके पहले की बात जब की जाए तो उस समय हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना चाहिए। तो हिंदी में जब कोई सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे से अंत होता है तो समझ लीजिएगा कि वो पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें जो है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि जनरली अकेले पास्ट परफेक्ट का यूज़ कोई करता नहीं है। मैं खाना खा चुका था, आप ऐसा क्यों बोलोगे? या तो कोई क्वेश्चन करेगा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप बोलोगे क्योंकि मैं खाना खा चुका था या खाना मैं पहले ही खा चुका था। तो अगले ने जो क्वेश्चन किया था वो पास्ट टेंस में और आपका जवाब है चुका था, यानी उसके पहले, पूछने के पहले आप काम कर चुके थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। तो मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट का यूज जो होता है जनरली पास्ट टेंस के प्रेफरेंस से होता है, यानी कभी कभी पास्ट और पास्ट परफेक्ट को एक साथ यूज़ करते हैं, या कोई क्वेश्चन अगर जो पास्ट टेंस में किया जाए तो आप उसके पहले जब कोई काम कर लिए होते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच हैज़ टेकन प्लेस अर्लियर देन द पास्ट, यानी पास्ट के पहले जब कोई एक्शन या इवेंट, कोई घटना हो गई हो तो उस समय पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आपको बताएं कि जैसे आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जब पढ़ रहे होंगे तो बड़ा कठिन सा एक ट्रांसलेशन आता था कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये होने के पहले वो हो चुका था, तो बड़ा कठिन लगता था। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो दो टेंस इसमें इन्वॉल्व हैं। पहुंचने के पहले पास्ट टेंस और जा चुकी थी पास्ट परफेक्ट, यानी कि जिस पार्ट के साथ चुका था, चुकी थी, वो आप हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के यूज़ करेंगे। तो ये है पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला कि पास्ट परफेक्ट जनरली पास्ट टेंस के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, अकेले बहुत कम यूज़ होता है। अकेले बोलते समय बोलने वाला कभी पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करता जब तक कि क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में ना किया गया हो। जैसे अभी मैंने बताया कि तुम यहाँ वापस क्यों आए, पास्ट टेंस में क्वेश्चन था, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके पहले क्या हो चुका था कि आप आए। तो बोलोगे क्योंकि मैं अपनी किताब भूल चुका था, मैं अपनी चाबी भूल चुका था, मैं ये कर चुका था, वो कर चुका था, तो आपको पास्ट परफेक्ट में बोलना पड़ेगा। तो अकेले इसका यूज़, एक अच्छा बोलने वाला पास्ट परफेक्ट का यूज़ अकेले नहीं करता है, वो पास्ट टेंस के रेफरेंस में करता है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, लेकिन उस स्ट्रक्चर से काम केवल आप ट्रांसलेशन के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए जनरली आपको पास्ट टेंस का रेफरेंस चाहिए, जो मैं आप दोनों बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपको बोलना है कि किसी ने मेरा पॉकेट मार दिया था,
तो आप क्या बोलोगे? किसी ने, समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट। ये आप कब बोलोगे? जब कोई आपसे पूछेगा या कोई पास्ट टेंस का रेफरेंस होगा तभी आप बोलोगे। अब मैं इसको कॉम्बिनेशन में, चलिए इसको बताते हैं। जैसे पहले यही था, यही ले लेते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसमें दो चीज़ें हैं, आपकी स्टेशन पहुंचने के पहले ये पास्ट टेंस में गाड़ी जा चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट में बोला जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा यूज़ करें। आपके समझ में आ रहा होगा कि पहले पास्ट टेंस यूज़ करें कि पहले पास्ट परफेक्ट। आप चाहो तो पहले पास्ट टेंस उसके बाद पास्ट परफेक्ट, या चाहो तो पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट टेंस को आप यूज़ कर सकते हो। हिंदी में भी ऐसा है, जैसे आपने बोला कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, या गाड़ी जा चुकी थी इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता। जैसे आपने हिंदी में बोला वैसे इंग्लिश में। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो पहले मैं पास्ट परफेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ कि गाड़ी जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। तो गाड़ी जा चुकी थी तो क्या बोलोगे? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ही जा चुकी थी। तो क्या बोलोगे? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। तो क्या आपने बोला? द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड और लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। अब इसको हम पहले पास्ट टेंस लगाते हैं, बाद में पास्ट परफेक्ट। तो उसको भी कैसे यूज़ करते हैं? तो आप कैसे बोलोगे? बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। दोनों सही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईजी है और कौन सा कौन सा बोलने में आपको अच्छा लग रहा है। आप दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब तक सभी लोग सो चुके थे। दो चीज़ें हैं, जब मैं घर पहुंचा पास्ट टेंस और सभी लोग सो चुके थे क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसमें चलिए मैं पहले पास्ट टेंस लेता हूँ, बाद में पास्ट परफेक्ट। तो क्या बोलोगे? व्हेन आई रीच्ड होम, तब तक इंग्लिश होगा बाय देन। व्हेन आई रीच्ड होम, बाय देन या बाय द टाइम एवरीवन हैड स्लेप्ट। तो इसमें पहले मैंने पास्ट टेंस बनाया कि जब मैं घर पहुंचा तब तक सभी लोग सो चुके थे। तो क्या होगा? व्हेन आई रीच्ड होम, बाय द टाइम या बाय देन एवरीवन हैड स्लेप्ट। अब इसको पास्ट परफेक्ट को पहले हम लगाते हैं। उसको आप कैसे यूज़ करोगे? एवरीवन हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। तो आपने एक में पास्ट टेंस फिर पास्ट परफेक्ट लगाया, और दूसरे में क्या किया? पहले में पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट टेंस लगाया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस सेंटेंस के साथ चुका था और चुकी थी लगा रहेगा, वो आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करोगे, यानी हैड लगाएंगे, और जो भी क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, उसका थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर देंगे। अब इसका निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट या हैडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा करके निगेटिव। लेकिन बात उसमें भी यही होती है कि आप पास्ट के रेफरेंस में ही इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे बोलते समय। ट्रांसलेशन की बात है, एकेडमिक क्लासेस की बात है तो ठीक है। ट्रांसलेशन अगर जो आया है तो आप यही यूज़ करोगे, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने उसे नहीं बुलाया था, तो आप बोलोगे आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। ये ट्रांसलेशन की बात हुई। लेकिन ऐसा आप बोलोगे कहाँ? जब कोई पूछेगा या जब कोई सेंटेंस आप बना रहे हैं तो उसके रेफरेंस में। लेकिन जनरली इसको पास्ट टेंस के रेफरेंस में आप यूज़ करोगे। एक ट्रांसलेशन में बना रहा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ, मैंने उसको पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया था। ठीक है, तो मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया, ये पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस में नेगेटिव कैसे बनता है? डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया था, या तो चुका था, चुकी थी, या बुलाया था, गया था, गई थी, बुलाया था, बुलाई थी, ये सब जो है पास्ट परफेक्ट होता है। तो उसने मुझे नहीं बुलाया था, ये पास्ट परफेक्ट में आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको दोनों तरीके से, पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे फिर पास्ट टेंस, या पहले पास्ट टेंस यूज़ करेंगे फिर पास्ट परफेक्ट। तो मैंने उसको पार्टी में नहीं बुलाया क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया था। तो क्या बोलोगे? मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम इन द पार्टी। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम इन द पार्टी, क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया था। बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश क्या होगा? बिकॉज ही हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, बिकॉज ही हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। अब इसको हम पहले पास्ट परफेक्ट लेके आते हैं। तो आप क्या बोलोगे? कि चूंकि उसने मुझे नहीं बुलाया था इसलिए मैंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। अब चूंकि है तो चूंकि के लिए सिंस लगा दीजिए आप। तो क्या बोलोगे? सिंस ही हैड नॉट इन्वाइटेड मी, पास्ट परफेक्ट, सिंस ही हैड नॉट इन्वाइटेड मी इन द पार्टी, आई डिड नॉट इन्वाइट हिम।
तो ये पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। अब ये था आपका ऑब्जेक्टिव और नेगेटिव। अब मैं इसके बाद आपको इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताऊंगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है अपने सेंटेंस में। तो इसके बाद अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इंट्रोगेटिव यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH फॉर्म में कैसे इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसको कैसे स्ट्रक्चर उसका डाला जाता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी बोलते समय जो क्या से शुरू होता है और लास्ट में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी से ख़त्म होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, पहले हैड आएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आता है। चूँकि ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें क्या आएगा, हैड आएगा। हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको जैसे कोई क्वेश्चन आपको बनाना है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, ट्रांसलेशन एक है, जैसे क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी। अब क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में चुका था, चुकी थी। तो ये जो है WH फॉर्म, चूँकि क्या से शुरू है तो पहले बी फॉर्म यानी हैड आएगा। तो आप कैसे बनाओगे, क्या होगा, हैड द ट्रेन डिपार्टेड, हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर यू रीच्ड एट द स्टेशन। तो चूँकि क्या से शुरू था तो आपने बी फॉर्म यानी हैड से बनाया क्वेश्चन को। और ट्रांसलेशन क्या करना था आपको कि क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी या छूट चुकी थी। तो आपने क्या बनाया, हैड द ट्रेन लेफ्ट या हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर यू रीच्ड एट द स्टेशन। चलिए इसका निगेटिव एक बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक सेंटेंस और बनाते हैं इसी का, जैसे क्या चोरों के भागने के पहले पुलिस आ चुकी थी। जैसे किसी से आपको क्वेश्चन करना है कि क्या चोरों के भागने के पहले पुलिस आ चुकी थी। अब क्या से शुरू है तो हैड से आप बनाएंगे, हैड द पुलिस अराइव्ड, क्या होगा, हैड द पुलिस अराइव्ड बिफोर द थीव्स एस्केप्ड, बिफोर द थीव्स एस्केप्ड। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ भी पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पहले वाले में हैड द ट्रेन डिपार्टेड पास्ट परफेक्ट और बिफोर यू रीच्ड सिंपल पास्ट। दूसरे में देखिए क्या चोरों के भागने के पहले पुलिस आ चुकी थी, पुलिस आ चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट है, और चोरों के भागने के पहले ये सिंपल पास्ट है। तो दोनों को कंबाइन करें क्या होगा, हैड द पुलिस अराइव्ड बिफोर द थीव्स एस्केप्ड। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये था इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या आप चाहो तो हैडेंट कर सकते हो, हैडेंट सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हिंदी में क्या सुशांत ने आत्महत्या नहीं किया था, क्या सुशांत ने आत्महत्या बाद में आया नहीं किया था। तो आप क्या कैसे क्वेश्चन बनाओगे, तो क्या होगा, हैड सुशांत नॉट कमिटेड सुसाइड, हैड सुशांत नॉट कमिटेड सुसाइड, या हैडेंट सुशांत कमिटेड सुसाइड। तो ये था इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से WH फॉर्म के साथ। WH फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हु के लिए जो है अलग स्ट्रक्चर होता है, हुज और विच के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, और बाकी जो बचते हैं जो WH फॉर्म होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किधर, किसके साथ, उसका अलग होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH फॉर्म हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, WH फॉर्म हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए इसका जैसे आपको पूछना, उसने तुम्हें पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था, उसने तुम्हें पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था। यहाँ पर क्यों मतलब वाई, तो वाई से शुरू करेंगे हम। वाई हैड ही नॉट इन्वाइटेड यू इन द पार्टी, वाई हैड ही नॉट इन्वाइटेड यू इन द पार्टी। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया।
अगर तो ये केवल ये रहता कि उसने तुम्हें पार्टी में क्यों बुलाया था, तो नॉट नहीं आएगा, तब क्या हो जाएगा, वाई हैड ही इन्वाइटेड यू इन द पार्टी। और क्यों नहीं बुलाया था, तो वाई हैड ही नॉट इन्वाइटेड यू इन द पार्टी। तुमने मेरी किताबें कहाँ रखी थी, तुमने मेरी किताबें कहाँ रखी थी, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगा, वेयर हैड यू केप्ट माई बुक्स। वेयर WH फॉर्म के बाद हमेशा हैड आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब कहाँ है तो वेयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड यू केप्ट माई बुक्स। ओके, अब लेकिन हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु खुद ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हु के साथ हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और केवल ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए हु का एक हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तुमको पैसे किसने उधार दिए थे, तो किसने की इंग्लिश क्या होगा, हु। तो तुमको पैसे किसने उधार दिए थे, तो क्या बोलोगे, हु हैड लेंडेड यू मनी। बोरो मतलब होता है उधार मांगना, लेंड मतलब होता है उधार देना। तो क्या होगा, तुमको पैसे किसने उधार दिए थे, तो क्या होगा, हु हैड लेंडेड यू मनी। तो हु के साथ आपने देखा सब्जेक्ट को ही नहीं है, हु खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह हुज और विच का जब मैं अक्सर बताता चला आया हूँ, हुज और विच का जो स्ट्रक्चर अलग आता है, क्योंकि हुज और विच के बाद हैड नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आता है। हुज मतलब होता है किसका, विच मतलब कौन सा। तो हुज और विच के साथ पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। दो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हुज के साथ या विच के साथ लेते हैं कि जैसे तुमने कौन सी घड़ी खरीदी थी, तो कौन सी की इंग्लिश क्या होगा, विच। तो मैंने बोला उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी। तो क्या हो जाएगा, विच वॉच हैड यू बॉट, विच वॉच हैड यू बॉट। तो ये विच का हो गया। अब एक हुज के साथ बनाते हैं, जैसे आपको बोलना है कि उसने किसकी गाड़ी उधार मांगी थी, किसकी, यहाँ पे हुज आ गया, उसने किसकी गाड़ी उधार मांगी थी, तो क्या हो जाएगा, हुज बाइक हैड ही बोरोड, हुज बाइक हैड ही बोरोड। तो ये आपने देखा पास्ट परफेक्ट का, मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट जनरली अकेले नहीं यूज़ किया जाता है, ये पास्ट के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, पास्ट के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है बोलते समय। वैसे अगर जो केवल ट्रांसलेशन बनाना है तो बहुत सिंपल है, वो हैड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आप इसी तरह सीखते रहिए, हर रोज़ नए नए टेंसेस और ग्रामर के अलग अलग पार्ट में आपको बताता रहूँगा। और मुझे लगता है कि अगर जो आप रोज़ थोड़ा सा समय देंगे तो आप इंग्लिश बोलना अच्छी तरह, क्योंकि मेरा फोकस है कि आप कैसे इंग्लिश को सही तरीके से बोल लें। इंग्लिश सभी लोग बोलते हैं, आपको पता है कि 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन 90% लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। 90% ऑफ पीपल दे स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। केवल 10% लोग ही हैं जो बहुत सही तरीके से इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और मैं जानता हूं कि अगर जो आप मेरे क्लासेस को अटेंड करेंगे, केवल मुश्किल से 10 या 20 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बिल्कुल ही बिना गलती किए अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, और साथ में बेल ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे आने वाला जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके नॉलेज में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक के लिए फिर मैं अगले सेशन में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।